जंगल राज नहीं चाहिए, वहाँ शराब घोटाला था, यहाँ अलकतरा और चारा घोटाला। वो अलकतरा और चारा में जो अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, उस पर भी बड़ा असर होगा इसका। बिहार में तो ऐसे ही तूफान चल रहा है, लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद वह तूफान सुनामी में बदल गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड बहुमत की जीत का जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छपरा के दाऊदपुर में दिल्ली जीत के बाद महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे, जहां उमा सिंह की अध्यक्षता में सांसद का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं संग महाराजगंज सांसद रंग गुलाल उड़ाकर, मिठाई खिलाकर और बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। बिहार में तो ऐसे ही तूफान चल रहा है, लेकिन इस जीत के बाद यह तूफान सुनामी में बदल गया है। दिल्ली में तो शराब घोटाला ही हुआ था, लेकिन बिहार में चारा और अलकतरा घोटाला हुआ है, जिसे जनता पहले ही नकार चुकी है। क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो मैं दिल्ली की जनता को, देवतुल मतदाता को हृदय से बधाई करता हूं। विशेष कर पूर्वांचल के अपने सभी भाइयों बहनों को और मतदाताओं को बधाई करता हूं। वो लोग समझ गए, झूठ का पुलिंदा डाल करके लोगों को गुमराह कर करके जिस तरीक़ा से वहाँ केजरीवाल जी सरकार चला रहे थे, गंदा पानी, बिजली के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर धोखा, यह तमाम धोखे से लोग वहाँ परेशान हो गए और लोगों का विश्वास से नरेंद्र मोदी पर है, उसको लोगों ने वहाँ जाहिर किया है। और इसका हमें लगता है कि पूरा दिल्ली में जिस तरीक़ा से प्रचंड बहुमत आया है, वह लोगों के विश्वास का प्रतीक है, विश्वास का परिचायक है। नरेंद्र मोदी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हैं। और यह चुनाव, दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश पर असर करेगा। खास कर के बिहार में जो अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, उस पर भी बड़ा असर होगा इसका। बिहार में तो ऐसे ही तूफान चल रहा है, लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद वह तूफान सुनामी में बदल गया है। और यहाँ 2025 में 225 सीट से ज़्यादा सीट जीतेंगे हम। यहाँ विपक्ष का सुपारा साफ हो जाएगा, जैसे दिल्ली में हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार है, बिहार में नहीं चलेगा ही। अभी तो जाकर के वहाँ भी वो लोग जोर लगाए थे, वो तो जाकर के गलबहियाँ कर रहे थे केजरीवाल साहब से, तो केजरीवाल साहब को क्यों नहीं जिता दिए? इसलिए पूरा सुपारा साफ होने वाला है। यहाँ भी, यहाँ लोग जंगल राज नहीं चाहिए, वहाँ शराब घोटाला था, यहाँ अलकतरा और चारा घोटाला। वो अलकतरा और चारा घोटाला लोगों से यहाँ से अभी छिपा नहीं है, यहाँ के दुर्दशा लोगों से छिपा नहीं है। यहाँ जिस तरीका से हत्या, लूट, बलात्कार का यहाँ धंधा चलता था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपहरण का धंधा चलता था, वो लोग कोई वापस नहीं आने देगा। यहाँ फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से 2025 में बनेगी। और यह दिल्ली के लिए, फिर से मैं दिल्ली की जनता को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास को, और खास कर करके बिहार और पूर्वांचल के अपने भाइयों और बहनों को जो दिल्ली में मतदाता हैं, उनको हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी मैं बधाई करता हूं, जिन लोगों ने भ्रम में डाल करके कुछ लोगों तक दिनों तक शोषण किया, वो भ्रम उनसे भी उतर गया और सब लोग खुल करके कमल के सामने का बटन दबाया है और दिल्ली में भगवा और कमल खिलाया है। आपको क्या लगता है, कैसा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? तो मुख्यमंत्री तो शानदार जानदार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई व्यक्ति क्या फिर वो चौंकाने वाला नाम हो सकता है क्या कोई? देखिए, यहाँ तो सब चीज चौंकाने वाला ही होता है कोई, लेकिन शानदार जानदार मुख्यमंत्री बनेगा जो दिल्ली की प्रॉपर सेवा करेगा और 10-12 साल के दुर्दशा से भी उबारेगा और 27 साल के जो वनवास है उसको भी सही तरीका से राम राज के रूप में परिवर्तित करेगा।